हेलो ट्रेडर्स। आज डेट है 13 मार्च और आज है संडे। तो आज संडे और मार्केट है बंद आज, इसीलिए आज हम लेके आए एक वीडियो जो कि है ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर कि ट्रेडिंग सिस्टम होता क्या है और ट्रेडिंग सिस्टम हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं और ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे और एक दो एग्जांपल देखेंगे हम लोग कि ट्रेडिंग सिस्टम कौन कौन से प्रकार के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हमारे मन में सवाल आना चाहिए कि ट्रेडिंग सिस्टम होता क्या है। तो अगर हम सिंपल परिभाषा की बात करें तो ट्रेडिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कुछ कंडीशन डिफाइन करता है आपके लिए कि आपको ये कंडीशन मैच हो तभी ट्रेड लेना है और ये कंडीशन मैच ना हो तो तब ट्रेड नहीं लेना है। ये सिंपल सा एक डेफिनेशन है ट्रेडिंग सिस्टम की। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अब हम हाउ सिस्टम हेल्प्स यू। अब जब आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम है तो आप एक अनुमान मतलब उदाहरण से समझिए आपकी आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम है। तो आपके दिमाग में ये होगा कि जब मेरा सिस्टम मेरे को कहेगा तभी मुझे एंट्री लेनी है वरना एंट्री नहीं लेनी है। तो ट्रेडिंग सिस्टम होने से क्या होता है कि आपके पास पेशेंस की लेवल आपका पेशेंस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आपका ट्रेडिंग सिस्टम कहेगा नहीं आपको ट्रेड लेना ही नहीं, और ये आपको दिमाग के अंदर बात डालनी पड़ेगी कि ट्रेडिंग सिस्टम जब तक ना बोले तब तक आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। और दूसरा है कि इट मेक्स ट्रेडिंग सिंपल। ये ट्रेडिंग को बिल्कुल आसान बना देता है। और चलिए कैसे एक बार समझते हैं, एक बार इस सिनेरियो लेते हैं। जैसे कि आपका कुछ ट्रेडिंग सिस्टम है कि डे हाई को अगर तोड़े कुछ भी स्टॉक या फिर बैंक निफ्टी वगैरह तो फिर आपको वहाँ पे एंट्री लेनी है। तो जब तक आपका डे हाई टूटेगा नहीं, जब तक आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपको कहेगा नहीं बाय करने के लिए, तो तब तक आप बैठे रहोगे पेशेंसली। और इससे आपकी ट्रेडिंग कितनी सिंपल हो जाएगी, जब आपकी कैंडल क्लोज हो डे हाई के ऊपर तभी आपको ट्रेड लेना है। और कुछ कंडीशन उसमें आप डाल सकते हैं, जैसे कि ये कैंडल डे हाई को तोड़े वो 12 बजे से पहले हो या फिर 12 बजे के बाद हो। ऐसी कंडीशन डाल के आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को और भी अच्छा बना सकते हैं और इससे आपकी ट्रेडिंग बहुत सिंपल हो जाएगी। ये आपको पता ही चल रहा होगा क्योंकि आपको पहले से डिफाइन होगा कि कब आपको एंट्री लेनी है कब नहीं लेनी है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी है, यहाँ पे कुछ बन रहा है पैटर्न वगैरह वो कुछ ज़रूरत नहीं है। सिस्टम होने से आपके पास ये फ़ायदा हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अब ट्रेडिंग सिस्टम बनाए कैसे। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात जाननी होगी कि स्टॉक मार्केट के अंदर 99% लोग कहे या फिर 98% लोग अपना पैसा गंवाते हैं और सिर्फ टॉप के 2% लोग अपना पैसा बना के जाते हैं। तो हमें उन 98% लोगों की तरह नहीं सोचना है, हमें सोचना है टॉप 2% की तरह कि वो टॉप 2% सोच कैसे रहे होंगे। हमें उस हिसाब से अपना ट्रेडिंग सिस्टम मॉडिफाई करना है। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण दें तो कोई भी न्यू ट्रेडर आएगा वो अनजाने में कहीं भी एंट्री ले लेगा। मतलब उसे कुछ डिफाइन नहीं होगा कहाँ क्या बन रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ मतलब नहीं उसे कौन सी कंडीशन मैच हो रही है। उसे सिर्फ क्या है, उसे सिर्फ ट्रेड लेना है। और जैसे ही वो ट्रेड के अंदर एग्जिट होगा और वहीं से बड़े प्लेयर उसके ऑपोजिट साइड में चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि छोटे छोटे प्लेयर यहाँ पे बाय या फिर सेल करेंगे तो उनके ऑपोजिट ऑर्डर बड़े प्लेयर लगाना शुरू कर देंगे वहाँ पे और उन छोटे प्लेयर्स के ऐसे लीड होते जाएंगे। इसलिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है कि जहाँ पे बिग प्लेयर एंट्री ले सकता है। और वो आप कैसे सोचेंगे कि ऐसा आप ऐसे पॉइंट सोचिए जिनमें रिटेल ट्रेडर वहाँ पे एंट्री ले तो आपको वहाँ पे उसके ऑपोजिट साइड में एंट्री लेनी या फिर आपको वहाँ एंट्री लेनी नहीं है। आप इस तरह भी इस चीज़ को सोच सकते हैं और इस तरह आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। अब ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है ट्रेडिंग प्लान, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया कि बैंक निफ्टी अगर डे हाई को तोड़े 12 बजे से पहले तो वो आपका सिस्टम हो गया कि अगर बैंक निफ्टी डे हाई को तोड़े 12 बजे से पहले 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे डे हाई के ऊपर तो आपको एंट्री लेनी है। एक प्रकार से आपका एक कंडीशन आपने डिफाइन कर दी कि ये आपकी एंट्री होगी। और एग्जिट प्लान का क्या होगा, एग्जिट प्लान होगा कि आप जैसे जैसे बैंक निफ्टी की 5 5 मिनट की कैंडल बनती जाएगी तो आप अपना एसएल ट्रेल करते रहोगे उस कैंडल के लो के ऊपर। हर 5 मिनट की कैंडल के लो के नीचे आप अपना एसएल ट्रेल करते जाओगे। और स्टॉप लॉस की डेफिनेशन क्या होगी वहाँ पे कि मैं सारी चीज़ें एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, खुद को आपको अलग से अपना ट्रेडिंग सिस्टम बनाना होगा, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे हम डिफाइन करते हैं एग्जांपल के द्वारा। तो स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो फिर स्टॉप लॉस हमें जैसे कि 5 मिनट की कैंडल बैंक निफ्टी के डे हाई को तोड़ी उसने तो फिर आपको उस कैंडल के लो को ऐसे लगाना, तो ये आपके सिस्टम में आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें होगी। और अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि आपने कुछ सिस्टम बना दिया, कुछ कंडीशन मैच करवा दी, तो आप उसका टेस्ट करोगे कैसे। तो उसका टेस्ट के 4 तरीके हैं, नहीं ऐसे तो देखे तो 3 तरीके हैं। सबसे पहला है
कि आपको खुद से उसको टेस्ट करना पड़ेगा बैक टेस्टिंग के द्वारा, मतलब कि पीछे जो भी चार्ट है उनके ऊपर आपको वो सिस्टम अप्लाई करना पड़ेगा और फिर बाद में आपको देखना पड़ेगा कि ये सिस्टम कहाँ का सही हुआ और क्या क्या इसके ड्रॉबैक है, और ड्रॉबैक को आप अपने एक नोटबुक के अंदर नोट करेंगे। दूसरा है फॉरवर्ड टेस्टिंग, मतलब कि आप उस सिस्टम के अंदर लाइव ट्रेड लोगे लेकिन छोटी क्वांटिटी के साथ। अगर आप बैंक निफ्टी के 10 लॉट बाय कर रहे हो या 3-4 लॉट बाय कर रहे हो तो उसकी जगह आप सिर्फ एक लॉट बाय करोगे और उसके ऊपर फिर अपनी फॉरवर्ड टेस्टिंग करोगे कि वो कितना ड्रॉबैक आ रहा है उसके अंदर। फिर आता है टेस्टिंग थ्रू एल्गोज। एल्गोज का मतलब होता है एल्गोरिथम। एल्गोस के अंदर आपको कुछ कोड डालने पड़ेंगे अपने सिस्टम के अंदर, उस अपने जो सिस्टम है आपका ट्रेडिंग सिस्टम, उसके अनुसार आपको कुछ कोड लिखने पड़ेंगे। उस कोड को कंप्यूटर अपने आप बैक टेस्ट करेगा। उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा सारी चीज़ें कि उसमें क्या क्या ड्रॉबैक है या फिर वो सिस्टम कितना परसेंट एक्यूरेसी दे रहा है आपको। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपना सिस्टम मॉडिफाई करोगे कैसे आप टाइम टू टाइम, कि क्या क्या ड्रॉबैक है उनको निकालो कैसे। ट्रेडिंग जर्नल रख। मैं हर ट्रेडर को यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले अपना ट्रेडिंग जर्नल तैयार करें कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं वो एंट्री कब थी, एग्जिट कब थी, उसके पीछे का रीज़न क्या था और उस टाइम पे आप में इमोशन क्या चल रहे थे आपके अंदर, कि फियर था, ग्रीड था, इस टाइप से कुछ आपको चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम 90% एक्यूरेसी नहीं होती किसी ट्रेडिंग सिस्टम की। आपको कोई कह रहा है कि 80%, 70%, 70%, 60% मान सकते हैं हम लोग, लेकिन 90%, 100% एक्यूरेसी किसी सिस्टम की नहीं होती। तो इसीलिए हम स्टॉप लॉस अपने सिस्टम के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसा कि मैंने ये लिखा कि सिस्टम के अंदर के कंटेंट क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए स्टॉप लॉस। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि मतलब स्टॉप लॉस तो आपको डिफाइन रखना है। क्यों अपन स्टॉप लॉस डिफाइन रख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि 100% कोई भी चीज़ नहीं है। अगर मार्केट हमारे ऑपोजिट गया हमारे ट्रेड के तो हमें वहाँ पे छोटा सा लॉस देके निकलना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपने जैसे अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम बना दिया, जैसे कि मैं मेरी बात करूँ तो मेरे पास एक ट्रेडिंग सिस्टम है बैंक निफ्टी के अंदर काम करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं लॉसेस कर रहा हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि ट्रेडिंग सिस्टम सिर्फ 10% मैटर रखता है, बाकी 90% आपकी साइकोलॉजी और आपका माइंडसेट है। तो वो आपका सही कैसे होगा, जब आप अपने सिस्टम के ऊपर रेगुलरली ट्रेड लेते रहोगे तब आपको पता चलेगा आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है उस सिस्टम के ऊपर। और एक सलाह मैं और देना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि सिर्फ एक सिस्टम के ऊपर काम करिए 2 से 3 महीने, आपको पता चल जाएगा कि वो सिस्टम आपके लिए बना है या नहीं बना है। और अगर आपके लिए सिस्टम नहीं बना है तो आप दूसरे सिस्टम पे जाइए या फिर कुछ और ट्राई कीजिए सिस्टम के अंदर या फिर कुछ मॉडिफिकेशन कीजिए। तो अब हम चलेंगे एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो देखिए ट्रेडर्स, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, वो भी 1 मिनट के अंदर। तो हम यहाँ पे अपना एक पॉइंट अभी दिखाएंगे, पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जो था ये कि रिमेंबर वन थिंग, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स टू मेक ए सिस्टम, मीन्स थिंक डिफरेंटली, थिंक व्हाट बिग प्लेयर्स आर थिंकिंग। तो कि हमें वो चीज़ें नहीं देखनी है जो रिटेल ट्रेडर देख रहा है, मतलब कि हमें वो चीज़ें करनी नहीं। जैसे कि उदाहरण, अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें, कोई भी नया ट्रेडर आएगा वो सोचेगा कि 2-3 लाइनें बना देंगे हम, हॉरिजॉन्टल लाइनें बना देंगे, उससे हम पैसे कमा लेंगे, लेकिन उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, आपको खुद को भी पता होगा सभी लोगों को। अगर हम यहाँ पे उदाहरण देखें, यहाँ पे कोई बंदा आएगा नया, बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, फिर बैंक निफ्टी ऊपर गया, फिर बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज गया, तो फिर कोई भी नया बंदा यहाँ से डे हाई से एक ट्रेन लाइन बनाने की कोशिश करे, और आप खुद देख सकते हैं कि ट्रेन लाइन कितनी अच्छी तरह से मैच हो रही है यहाँ पे। नया बंदा क्या सोचेगा कि हाँ देखो यार, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 बार टकराए यहाँ से, और चौथी बार जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेक किया, कहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एरो करके, जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया इस कैंडल ने, इस 1 मिनट कैंडल ने, तो यहाँ पे नए ट्रेडरों ने की होगी एंट्री और वहाँ पे इनका हो गया एसएल हिट। देखिए 80 पॉइंट तो यहाँ पे नीचे चला गया, लगभग 90 पॉइंट, और फिर वापस ऊपर के बाद वापस ये 180 पॉइंट। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि हमें रिटेल ट्रेडर की तरह सोचना नहीं है, हमें बिग प्लेयरों की तरह सोचना है। अब बिग प्लेयर कैसे सोचते हैं, जहाँ पे रिटेल ट्रेडर एंट्री लेगा वहाँ पे ऑपोजिट साइड में वो अपना पोजीशन बनाना शुरू कर देंगे। मैं एग्जांपल आपको ये देना चाह रहा हूँ कि आप जब भी सिस्टम बनाएं, मैं आपको यहाँ पे सिस्टम नहीं बताने वाला हूँ कि सिस्टम में कि मैं कौन सा सिस्टम पे काम करता हूँ या फिर आपको कौन सा सिस्टम पे काम करना चाहिए। आपको अपना खुद का सिस्टम बनाना है, क्योंकि हर बंदे का माइंडसेट अलग होता है, हर बंदे की साइकोलॉजी अलग होती है, हर बंदे का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। उस हिसाब से आपको खुद को अपना सिस्टम तैयार करना होगा। तो मैंने ट्रेन लाइन वाले एग्जाम्पल से आपको ये समझाना चाह रहा था कि आपको कैसे ट्रेड नहीं लेना है। तो ट्रेडर्स, आपको ट्रेन लाइन वाला एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको ट्रेन लाइन नहीं खींचनी। ये कहिए हम नीचे से भी देख सकते हैं, डे लो से कोई बंदा अगर ट्रेन लाइन बनाने की कोशिश करे और उसको ऐसे चीज़ें दिखेगी, जैसे कि अब हम बताएंगे आपको ये वाला सेटअप। रुकिए आप देखिए, कोई भी नया बंदा आएगा, वो क्या सोचो डे लो है, 1 पॉइंट 2 बार रिजेक्शन, तीसरी बार रिजेक्शन, और फिर आपने ब्रेक किया, तो कोई भी बंदा आएगा यहाँ पे इसको शॉर्ट कर लेगा, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ इसका, फिर से ऐसा लेट। तो आप देख सकते हैं कि आपको कभी भी डे हाई और डे लो तो लेना ही नहीं है, क्योंकि कोई भी नया बंदा हमेशा डे हाई और डे लो को मार्क करके ट्रेंड लाइन बनाता ही है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ये हर बार गलत होगी, ये सही होगी, लेकिन इतनी सही नहीं होगी जितनी गलत होगी। है आपको ये बात ध्यान रखना है। तो
तो आप कहोगे कि अगर चलिए ये तो बता दिया आपने कि हमें ट्रेंड लाइन डे हाई से नहीं बनानी है, डे लो से नहीं बनानी, तो फिर बनानी कहाँ से? तो ट्रेंड लाइन आपको बतानी था, लेकिन मैं सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको कि आपको हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। जैसे कि ये देखिए, आप कोई भी नया बंदा हमेशा डे लो से ही सोचेगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी नियरेस्ट स्विंग बना है यहाँ पे हम स्विंगों को ऐड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बार रिजेक्शन, दो बार रिजेक्शन, तीन बार रिजेक्शन, और चौथी बार भी लगभग देखे तो रिजेक्शन ही, क्योंकि विक बनी यहाँ पे। और जैसे ही इसको ब्रेक किया, हमें यहाँ पे वन साइडेड अराउंड 90 पॉइंट्स 80 पॉइंट्स मिले हमें। तो 80 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के अंदर कम नहीं होते ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा होते 80 पॉइंट्स। और जैसे कि अब यहाँ पे भी देखिए, हम अगर हम इस स्विंग को भी मैच करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, तीन रिजेक्शन, और यहाँ पे तो होल्ड भी करा बहुत बार। तो फिर ये तो एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। तो फिर जैसे यहाँ पे इसने ब्रेक किया तो आपको वन साइडेड 100 पॉइंट्स की मूवमेंट मिली। तो आप समझ सकते हो कि मेरे कहने का मतलब आप शायद समझ गए होंगे आप लोग कि आपको जब भी ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ तब आपको नॉर्मल ट्रेडर जो भी जैसे सोचेगा उसके ऑपोजिट ही सोचना है। अब नॉर्मल ट्रेडर इतना डीप नहीं जाएगा कि वो यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाएगा या फिर यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाएगा तो वो एसएल खाएगा। लेकिन जो यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाएगा या फिर जो यहाँ पे अपना कुछ सेटअप बनाएगा, जो रिटेल ट्रेडर नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो प्रॉफिट कमा के जाएगा इस मार्केट के अंदर। और ट्रेडर्स में ये बताने चाह रहा कि एक सिस्टम है, ये कोई सिस्टम मतलब कि ये आप खुद बैक टेस्ट करिए कि आपको लग रहा है कि ट्रेंड लाइन भी सिस्टम अच्छा है, तो फिर आप ट्रेंड लाइन के ऊपर बैक टेस्ट करिए कि ट्रेंड लाइन कैसे काम कर सकती है, कि ट्रेंड लाइन को हम कैसे बना सकते हैं, जो भी नॉर्मल रिटेल ट्रेडर नहीं सोच सकते उस चीज़ को, उस बारे में, उस वे में। तो ट्रेडर्स, ये था हमारा सिस्टम के ऊपर पूरा हमारा जो भी मतलब कि सिस्टम के ऊपर हमें कि सिस्टम कैसे बनाया जाए, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम में क्या क्या कंटेंट होते हैं वगैरह वगैरह। तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको खुद का एक सिस्टम तैयार करना है और उस सिस्टम के ऊपर 2-3 महीने ट्रेड लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पहले भी कही अभी बोलना चाहूँगा कि ट्रेडिंग जर्नल तैयार रखिए। और स्टार्टिंग में है अगर आप, तो फिर एफ सेगमेंट के अंदर आइए ही ना, बैंक निफ्टी को भी भूल जाइए। 2-3 स्टॉक पकड़िए, उन 2-3 स्टॉकों को ही वॉच करते रहिए आप, तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आने लगेगी उन 2-3 स्टॉकों के लिए भी। ओके ट्रेडर्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर। और प्लीज़ अपना सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी, प्लीज़ लिखिए। थैंक यू ट्रेडर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।